मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोगों ने परिणीता मूवी के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसमें सैफ अली खान और विद्या बालन हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने उस मूवी को देखा भी होगा। मैंने वो मूवी नहीं देखी है, पर मैंने उसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं और मुझे बहुत मन है कि वो मैं मूवी देखूं। पर जो हर रीडर करता है मूवी देखने से पहले, मैंने भी वही किया। जब मुझे पता चला कि ये मूवी एक बुक पर बेस्ड है और वो बुक है परिणीता, जो कि लिखी है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, तो जो कि हर रीडर करता है, मैंने भी वही किया। मैंने सबसे पहले जाके किताब ख़रीदी और मैंने इसको 2 दिन में ही पढ़ के ख़त्म कर दिया। मैं इसको और जल्दी ख़त्म कर सकती थी, पर उस टाइम पर मैं कुछ और भी काम कर रही थी, तो फिर भी मुझे 2 दिन लग गए। और अब जो कि मैंने ये किताब पढ़ ली है, मैं चैन से वो मूवी देख सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा पहला टाइम था शरत चंद्र को पढ़ने का। मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था इसमें क्या होने वाला है। मैंने तो ये जो यहाँ पर ब्लर्ब होता है, पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, ये मैंने बाद में ही पढ़ा था, जब मैंने आधी बुक पढ़ ली थी। फिर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या लिखा है। और क्योंकि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी तो कोई डिसअपॉइंटमेंट भी नहीं थे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं किताबों से, लेखकों से, मुझे लगता है कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है अगर हमारे हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होती हैं किताबों में। पर यहाँ पर तो कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं और मुझे शरत चंद्र की किताब बहुत अच्छी लगी। ये फ़र्स्ट टाइम था और ये ओरिजिनल तो है नहीं, क्योंकि ओरिजिनल बंगाली में लिखी है, तो ये ट्रांसलेटेड है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में ओरिजिनल का एसेंस नहीं बचता है। कुछ हद तक जितना भी बचता है, मुझे लगता है उसमें भी मैंने इस किताब को बहुत इन्जॉय किया। इसमें बस कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार बस बोले जा रहा था कि मुझे पढ़ो, और वो स्टोरी इतनी इंगेजिंग थी, इतनी ग्रिपिंग थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रही थी पढ़ने से, ऐसा था। और इस किताब को पढ़ते दौरान भी मुझे ये महसूस हुआ कि मैं कितना ज़्यादा एक्चुअल में इंजॉय करती हूँ अपने मदर टंग में, हिंदी में किताबें पढ़ना। क्योंकि जब मैं स्कूल टाइम पे थी, मैं बहुत स्टोरीज़ पढ़ती थी, मैं बहुत कहानियाँ पढ़ना पसंद करती थी। कहीं टाइम के साथ जब मेरी रीडिंग जर्नी और आगे बढ़ी, मैंने इंग्लिश किताबें तो बहुत पढ़ी, अभी भी पढ़ती हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है हिंदी किताबें बहुत पीछे छूट गई। और इस साल से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिंदी किताबें पढूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके अच्छी किताबें। तो अगर आपके पास भी कोई रिकमेंडेशंस हैं हिंदी किताबों का, अच्छी हिंदी किताबों का, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मुझे वापस आते हैं परिणीता पर, जो कि कहानी है ललिता की, शेखर की, और एक और यहाँ पर किरदार है जिसका नाम है गिरीन्द्र। ललिता और शेखर बचपन से बोल सकते हैं दोस्त हैं, पर शेखर ललिता से उम्र में बड़ा है। एक दिन ललिता से शेखर के गले में फूलों की माला डल जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन ये हुआ उस दिन अगर कोई ऐसा करे तो उसे विवाहित मान लिया जाता है। तो अभी नियम के अनुसार शेखर और ललिता विवाहित माने जा रहे हैं, पर दुविधा ये है कि वो ये बात किसी को बता नहीं सकते हैं। शेखर के जो पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा लालची थे, और क्योंकि ललिता अपने मामा के साथ रहती थी, तो ललिता के मामा की और शेखर के पिता की आपस में इतनी नहीं बनती थी। और भी काफ़ी कारण थे जो कि हाँ लिखे गए हैं, किन कारणों से शेखर अपने पिता तक ये बात नहीं पहुंचा सकता था। इसके आगे मैं ज़्यादा प्लॉट नहीं बताऊंगी, क्योंकि किताब भी बहुत छोटी सी है, तो सारी कहानी मैं बता दूंगी तो फिर आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। पर मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि मुझे शेखर का किरदार ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया, मतलब पसंद ही नहीं आया। ठीक है, मुझे समझ आया कि उसने कुछ चीज़ें की तो उसके पीछे का कारण क्या था, उसके पीछे की भावनाएं क्या थी, मुझे सब समझ आया। शुरू से लेके अंत तक शेखर का किरदार मुझे बिल्कुल भी रास नहीं आया। और अगर ललिता की बात करें तो उसके बारे में मेरा कोई ख़ास ओपिनियन नहीं है। न्यूट्रल बोल सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा उसका किरदार पसंद आया ना बहुत कम पसंद आया, बट ठीक है, उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक ठाक लगा मुझे ललिता का भी किरदार। और मुझे अब सबसे ख़ास बात इस किताब की लगी, जो कि शरत चंद्र की राइटिंग स्टाइल है,
मुझे ये लगा कि जिस टाइम पर ये किताब लिखी गई होगी उस टाइम पर जो भी सोशल इश्यूज़ रहे होंगे, शरत चंद्र ने उनकी किताब में बिल्कुल वैसे का वैसा लिखा है। मतलब उसमें कोई फ़िल्टर नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम आज भी इस किताब को पढ़ रहे हैं और हम उन इश्यूज़ को देख रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं, तो हम उस चीज़ को नाकार नहीं सकते कि नहीं आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उस टाइम पर हुआ है वो आज भी है। तो मुझे लगता है एक लेखक जो ऐसे इश्यूज़ को लिख रहा है, इतनी सच्चाई से, इतनी गहराई से लिख रहा है, वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा लेखक माना जाता है। और मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर बोलना चाहूँगी कि यह किताब बहुत सालों पहले लिखी गई है, जब अलग ही सामाजिक समस्याएं चलती थी। तो अगर आप आज के समय में इसको पढ़ेंगे, हो सकता है आज की लैंग्वेज में कुछ चीज़ों को प्रॉब्लमैटिक कहा जाएगा, और मुझे भी लगी, पर ये मत भूलें कि प्रॉब्लम लेखक में है या फिर उनकी रचनाओं में है। आप ये समझें कि इस किताब को किस समय पे लिखा गया है, किन हालातों के बीच में लिखा गया होगा, और उस समय पर ये सारी चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी। अब प्रॉब्लमैटिक हो गया है क्योंकि हमारे अंदर बहुत अवेयरनेस है, हम काफ़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं, पर ये ना भूलें कि इस किताब को किस समय लिखा गया था। और सिर्फ यही किताब नहीं, बाकी भी किताबें जिनको बहुत सालों पहले लिखा गया था पर अभी भी आज भी वो रीडर्स के बीच में प्रचलित हैं। क्योंकि ये मेरा पहला टाइम था शरत चंद्र को पढ़ने का और मुझे किताब बहुत अच्छी लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ना शेखर का किरदार अच्छा लगा, ना ही ललिता का, तो फिर मुझे इसमें अच्छा क्या लगा। मुझे लेखक की राइटिंग बहुत अच्छी लगी, जिस तरह से पूरी कहानी लिखी गई मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी एक चीज़ कि मुझे अभी हिंदी की किताबें पढ़ना है और मुझे ये अच्छी भी लगी, तो एक वो रीज़न है कि मैं और शरत चंद्र की किताबें पढ़ना चाहूँगी। मैं और चीज़ें जानना चाहूँगी कि पहले के समय में क्या क्या दिक्कतें आती थी और शरत चंद्र ने उनकी किताबों के माध्यम से उन चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया है, कैसे पोर्ट्रे किया है। क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि पहले के लेखक जिस तरह से लिखते थे, आजकल की किताबों में वो उतनी बात रही नहीं है। इसलिए अगर हिंदी की किताबें मुझे पढ़नी हैं तो मैं पुराने जो लेखक थे हमारे, मैं उन्हीं की किताबें पढ़ना ज़्यादा पसंद करूँगी कंपेयर टू जो आजकल के हमारे ऑथर्स हैं वो किताबें लिख रहे हैं। ये मेरा बहुत ही पर्सनल ओपिनियन है और वो दूसरों से अलग हो सकता है, पर अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगी। और अगर आपने ये किताब पढ़ी है तो प्लीज़ मुझे अपना ओपिनियन बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़िए, आप देखिए आपको कैसी लगती है और फिर अपना ओपिनियन एंड व्यूज़ मेरे साथ शेयर करिए।